अच्छा, ये डेफिनेशन पे आप आओ 36 पेज पे जो है, जहाँ से स्टार्ट हुआ स्कोप ऑफ टैक्स। अब देखो, इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर। अब देखो, टैक्स ईयर हमने पढ़ा, नॉर्मल, स्पेशल, ट्रांजिशनल। और कैसे होता है नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल से नॉर्मल, वो तरीका भी आपको पता है। कमिश्नर को इन राइटिंग हम देते हैं और वो उसको लगे कि वाकई ईयर चेंज करने की ज़रूरत है तो वो कर देते हैं। ईच टैक्स ईयर ऑन एवरी पर्सन हमने पढ़ लिया कि उसमें कौन कौन लोग होंगे। गवर्नमेंट भी पर्सन में, कंपनी भी है, पार्टनरशिप भी है, सोल ट्रेडर भी है, कोई फॉरेन सेटअप है पाकिस्तान में, वो भी, ठीक है, सब आ गए इसमें। हु इज़ टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम हमने पढ़ ली, सही है, कि टोटल इनकम से जब एग्जेम्प्ट इनकम माइनस होती है तो टैक्सेबल इनकम आ जाती है एज पर द एप्लीकेबल टैक्स रेट्स। सही है भाई। अब एक चीज़ हम जो आज पढ़ लें वो है रेजिडेंट पर्सन या रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, कौन सा बंदा जो है वो रेजिडेंट होगा, कौन सा नॉन रेजिडेंट होगा। ये हम क्यों पढ़ लें, दोनों में डिफरेंस, क्योंकि एक बंदे की दो सोर्स ऑफ इनकम होती है, पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम और फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। तो सिर्फ इसको, इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम उसका स्टेटस देखते हैं कि ये रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। अगर एक बंदा रेजिडेंट है तो उसके दोनों सोर्स टैक्स लगेगा, फॉरेन पे भी और पाकिस्तानी पे भी। और अगर वो नॉन रेजिडेंट है, सिर्फ पाकिस्तानी सोर्स। अब ये रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, ये क्या चीज़ है, इसका क्राइटेरिया क्या है, किस तरह हम डिटरमिन करेंगे कि ये बंदा रेजिडेंट है और ये स्टेटस हर साल चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, इस साल एक बंदा रेजिडेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट साल भी वो रेजिडेंट हो, क्या पता नेक्स्ट साल वो नॉन रेजिडेंट हो। तो इसलिए हम इसकी वर्किंग प्रॉपर करते हैं और ये निकालते हैं कि ये रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। अब इसका तरीका क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस, टॉपिक 5 जो है, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन, सेक्शन 81 है इसका। द डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन इज नेसेसरी एज द लॉ एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड्स दैट अ रेजिडेंट इज टैक्सेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स वर्ल्ड वाइड इनकम। हाँ, वर्ल्ड वाइड मतलब पाकिस्तानी सोर्स भी और फॉरेन भी। Whereas the non-resident is taxable only in respect of Pakistani source income. The ordinance lay down the method of determination of residential status of a person in the following manner. Number 1, a person shall be a resident in Pakistan for a tax year if the person is, number 1 क्या है, a resident individual, a resident company or resident association of person for the year or the federal government। 4 चीज़ें आ गई भाई रेजिडेंट में। कौन कौन सी? हाँ, अ पर्सन शैल बी रेजिडेंट। पर्सन कौन है? और AOP और गवर्नमेंट सेटअप, फॉरेन सेटअप, ये सारे पर्सन हैं। तो अ पर्सन शैल बी अ रेजिडेंट। रेजिडेंट कौन कौन होगा, मतलब ये कि इन सब के लिए हम रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे। किस किस के लिए? अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट कंपनी, अ रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर द ईयर और फेडरल गवर्नमेंट। अ पर्सन शैल बी नॉन रेजिडेंट person for a tax year if the person is not a resident person। सिंपल है ना यार, अगर एक बंदा रेजिडेंट नहीं है तो वो क्या होगा? नॉन रेजिडेंट होगा। A very important point to note
from the above discussion is that residential and non-residential status of any person is to be determined in respect of each tax year. मैंने आपको अभी बताया कि ये स्टेटस चेंज होता रहता है। तो फॉर एग्जांपल आपने हर साल के लिए फिर ये स्टेटस निकालना है कि अगर एक बंदा एक साल के लिए रेजिडेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट साल के लिए भी, तो उसके लिए फिर मैं भी वो नॉन रेजिडेंट हो। तो ये आपने वर्किंग करनी है और बड़ा सिंपल है। It may vary from year to year. A person can be resident in a tax year 2025, 1 जुलाई 24 से स्टार्ट हो रहा है, 30 जून 25 तक एंड हो रहा है, तो ये टैक्स ईयर 25 होगा। इसमें बंदा रेजिडेंट है, बट मे बी अ नॉन रेजिडेंट एंड टैक्स ईयर 26। रेजिडेंट इंडिविजुअल सेक्शन 82। An individual shall be a resident individual for a tax year if the individual क्या कंडीशंस है। नंबर 1 is present in Pakistan for a period of or periods amounting in aggregate to 183 days or more in the tax year। सिंपल फार्मूला क्या है भाई, 183 डेज इन एग्रीगेट। एग्रीगेट का क्या मतलब है, टोटल मिला के 183 डेज। ये नहीं है कि आप समझो कि नहीं यार तो बीच में तो चला गया था। आप पूरे साल कितने दिन पाकिस्तान में रहे हो, अगर टोटल स्टे आपका 183 डेज के बराबर है तो फिर आप क्या हो 183 डेज आर मोर। ये नहीं है कि सिर्फ 183 डेज, ये मिनिमम है, सही है। अगर इससे ज़्यादा आप जा सकते हो, अगर आपका स्टे 183 डेज से ज़्यादा बनता है तो फिर भी आप क्या हो, रेजिडेंट हो। और अगर 183 डेज बनता है और कम बनता है अगर, ठीक है। एंड एग्रीगेट का मतलब क्या है, टोटल किस तरह, मतलब पूरे साल में हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल जनवरी में इतने दिन रहा है, फिर गया, फिर मार्च में आया था, फिर अगस्त में आया, ठीक है। तो वहाँ हम टोटल दिन काउंट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एज एन एम्प्लॉई और ऑफिशियल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट पोस्टेड अब्रॉड इन द टैक्स ईयर। अब ये ज़रा समझो कौन कौन से एम्प्लॉई, एज एन एम्प्लॉई और ऑफिशियल, किसका, फेडरल गवर्नमेंट का या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। दो टाइप गवर्नमेंट सेटअप है ना, एक फेडरल है। दोनों का कोई एम्प्लॉई या ऑफिसर वो क्या हो, पोस्टेड अब्रॉड। फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल दो, एम्बेसडर, यहाँ पे एम्प्लॉय तो फेडरल गवर्नमेंट का, लेकिन वो कहाँ पे पोस्टेड है, अब्रॉड में, तो वो तो पूरे साल उधर रहेगा, मैं भी कुछ टाइम के लिए आ जाए, लेकिन वो फिर भी क्या होगा, कंसिडर रेजिडेंट होगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। एक तो 183 डेज वाला आ गया, और दूसरी चीज़ फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय या ऑफिसर जो किसी अपने जॉब की नेचर की वजह से पोस्टेड हो अब्रॉड, तो वो भी क्या होगा, रेजिडेंट। तीसरा पॉइंट क्या है, अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हु इज नॉट प्रेजेंट in any other country for more than 182 days during the tax year, or he is not a resident taxpayer of any other country। ये कि भाई पाकिस्तान का सिटीज़न हो और वो दूसरी किसी भी कंट्री में 183 डेज तक ना उसका स्टे हो, मतलब वो घूमता फिरता हो, ठीक है, किसी एक कंट्री में टाइम गुजार लिया, किसी दूसरे में गुजार लिया, लेकिन किसी भी दूसरी कंट्री में वो रेजिडेंट ना हो। मतलब वहाँ पे सिंपल ये है कि वहाँ पे वो टैक्स ना दे। हम तो ये देखते हैं ना कि डबल टैक्सेशन ना हो। ये स्टेटस हम इसलिए देखते हैं कि अगर एक बंदा बाहर भी टैक्स दे रहा है और इधर भी दे रहा है, सही है, तो वो इनकम दो दफ़ा टैक्स हो जाती है। नोट में क्या कह रहे हैं, The amendment is made basically for those Pakistani citizens who do not stay in one country for 182 days
and remain non-resident for all the countries they reside during the year. एक बंदे का काम ही यही है, घूमता फिरता है, तो वो किसी भी कंट्री में 183 डेज़ के लिए उसका स्टे नहीं है, तो वो मतलब एक कंट्री में कुछ दिन गुजारता है, फिर दूसरी कंट्री में कुछ दिन गुजारता है, फिर कोई और कंट्री में, तो किसी भी कंट्री के लिए वो रेजिडेंट नहीं है अदर देन पाकिस्तान। ठीक है। रूल 14 ऑफ द इनकम टैक्स रूल 2002 state that matter for computing the number of days of stay of an individual in Pakistan, the said rule read as under। देखो अब जो 183 डेज आपने कैलकुलेट करने हैं, इसके कुछ रूल्स है कि कौन सा दिन शामिल करोगे, कौन सा दिन शामिल नहीं करोगे। अब 183 डेज में तो मे भी कुछ छुट्टियां भी आए, ईद की छुट्टियां हो, हफ्ता इतवार हो, उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। ठीक है। या फिर वो एक बंदा आ जाए, आधा दिन उसका जो है वो ट्रैवलिंग में हो, फिर आके इधर जो है वो रुक जाए, तो अब बोलो वो एक दिन में पहुंचा है 11 बजे रात को। ठीक है। तो उस दिन में कितना टाइम उसने गुजारा पाकिस्तान में? 1 घंटा। नेक्स्ट दिन को नेक्स्ट डेट शुरू होगी ना, नेक्स्ट डेट। तो क्या ये जो 1 घंटा उसने गुजारा है वो वाला दिन काउंट करोगे कि नहीं करोगे? कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं ना इस तरह के, आप उसका टाइम निकाल लो, क्योंकि एक दिन ऊपर नीचे होने की वजह से उसका पूरा स्टेटस चेंज हो जाएगा। तो ये बड़ी एहतियात से आपने चीज़ें करनी है। तो आप बताओ 1 घंटा उसने गुजारा है, आज क्या डेट है? 17 की रात को 11 बजे वो पहुंच गए। अब 17 के डेट में 1 घंटा रहता है, तो आप क्या ये 17 तारीख उसके स्टे में काउंट करोगे कि नहीं? आप देखते हैं ना रूल्स क्या है। The following rules apply for the purposes of section 82, which provides for the determination of a person as resident individual. Part of a day that an individual is present in Pakistan, including the day of arrival in and the day of departure from Pakistan, count as a whole day of such presence. अगर आप किसी दिन आपकी आमद हो, आप पहुंच जाओ, या किसी दिन आप छोड़ के जा रहे हो, तो जो भी टाइम होगा वो पूरा दिन आपका किस में शामिल होगा? 183 डेज में। जिस तरह हमने एग्जांपल दी कि वो आया और कुछ टाइम इधर 1 घंटा 2 घंटे अभी हमने डिस्कस किया, तो वो फिर क्या होगा? शामिल होगा। पार्ट ऑफ अ डे, तो वो पूरे दिन में हम इसको ट्रीट करेंगे एज अ होल डे। सही। नेक्स्ट पॉइंट, द फॉलोइंग डेज इन विच एन इंडिविजुअल इज होली और पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट एज अ होल डे ऑफ सच प्रेजेंस। क्लियर आपको बता रहा है कि जो नीचे दिए हुए डेज हैं उनमें क्या होगा? इंडिविजुअल इज होली और पार्टली, अगर वो पूरा दिन पाकिस्तान में रहें या कुछ टाइम के लिए पाकिस्तान में रहें, लेकिन फिर भी वो पूरा दिन काउंट होगा। नंबर 1, अ पब्लिक हॉलीडे, आम छुट्टी है, पब्लिक हॉलीडे, वो भी क्या होगा? काउंट होगा। फॉर एग्जांपल वो उसने 1 हफ्ता गुजारा है, 1 हफ्ते में 2 दिन छुट्टी है, तो आप बताओ ये 5 दिन काउंट होंगे? 7 दिन। 7 दिन। अ डे ऑफ लीव इंक्लूडिंग सिक लीव, छुट्टी है, बीमार था, लेकिन वो भी। अ डे दैट एन इंडिविजुअल एक्टिविटी इन पाकिस्तान इज इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ अ स्ट्राइक, लॉकआउट और डिले इन रिसीव ऑफ सप्लाईज। एक बंदा आया पाकिस्तान में किसी काम के लिए, इधर स्टे कर रहा है, और बीच में उसका जो काम था वो डिस्टर्ब हुआ है किसी वजह से। किस वजह से? कुछ स्ट्राइक के हालात ख़राब है जो आजकल चल रहे हैं, रोड बंद है पाकिस्तान में, तो ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है ना, धरने, हालात ख़राब, रोड बंद, ये वो, तो वो टाइम भी क्या होगा? काउंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अ हॉलीडे स्पेंट बाय एन इंडिविजुअल इन पाकिस्तान बिफोर, ड्यूरिंग or after any activity in Pakistan
अ हॉलीडे स्पेंड, भाई वही बात है, छुट्टियाँ हैं तो वो भी काउंट होगी। A day or part of a day where an individual is in Pakistan solely by reason of being in transit between two different places outside Pakistan doesn't count